हम लोग सभी यहाँ पर टीडीआई सिटी के निवासी हैं कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया। डॉक्टर इकरा चौधरी है, तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीडीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो है, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है, तो हम उस हिसाब से हम किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को आने की स्वीकृति नहीं दे सकते। नमस्कार, आदाब, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। मुरादाबाद में एक डॉक्टर ने मकान गया खरीद लिया कि बवाली हो गया। उस कॉलोनी के तमाम निवासी उस डॉक्टर के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंच गए और प्रशासन को भी ज्ञापन सौंप दिया कि इसकी यहाँ सर इस मकान की जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल किया जाए और ये मकान जो है यहाँ से इनसे खाली कराया जाए। अब मकान जो है वो पहले एक डॉक्टर बजाज का था और जो फिलहाल खरीदा है वो डॉक्टर यूसुफ ने खरीदा है। जाहिर सी बात है, दोनों डॉक्टर एक दूसरे को जानते होंगे, इसी वजह से डॉक्टर बजाज ने अपना जो मकान है वो डॉक्टर यूसुफ को दे दिया, यानी कि उन्हें बेच दिया। मकादा पैसे लिए, रजिस्ट्री हुई। वो और उनकी वाइफ डॉक्टर इकरा, जो कि इस मकान के अब फिलहाल ओनर बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी चल रही है इस कॉलोनी के बाहर। गेट पर डॉक्टर जो पुराने हैं डॉक्टर बजाज, उनके खिलाफ भी नारेबाजी चल रही है। हाय हाय के तमाम नारे चल रहे हैं। जो शुरू में आपने क्लिप देखी उसमें एक महिला साफ तौर पर कह रही है कि देखिए, एक मुसलमान दूसरे धर्म का यहाँ हमारे आके रहेगा, मंदिर के सामने उसने मकान खरीदा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, उनकी इज्जत पर आंच आ जाएगी, खतरा हो जाएगा। एक डॉक्टर जो सब समाज के लिए काम करता है, जो नहीं पूछता उसके क्लिनिक में कौन आया है कौन नहीं आया। यहाँ तक कि मैं इनके सोशल मीडिया जब देख रहा था डॉक्टर इकरा के, और इनकी वीडियोस में मैंने देखा इन्होंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है, क्योंकि ये डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट, इन्होंने बहुत लोगों की सर्जरी की है जिनके दांत एक्सीडेंट में खराब हो गए, टूट गए, उनकी सर्जरी की है। उनके नाम जो है ज़्यादातर जो है वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन अब ये एक बड़े भेदभाव का सामना कर रहे हैं अपने ही शहर में, उस कॉलोनी में जहाँ पर इन्होंने मकान खरीदा है। सोचा होगा थोड़ा अच्छी जगह रहेंगे, डॉक्टर की रेपुटेशन का सवाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ा लिखा समाज है, जो अपने आप को कहता है कि मैं पोश इलाके में रहता हूँ, जिनमें तमाम लोग बिजनेसमैन हैं, अच्छे खासे नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वो लोग एक डॉक्टर का विरोध करने के लिए कॉलोनी पर आ जाते हैं। और किस तरह की बात वो कह रहे हैं वो बड़ी सोचने वाली है। तो समाज किस तरफ जा रहा है ये सोचने वाली बात है। मैं आपको खबर बता दूं कि मुरादाबाद का एक इलाका है, मुरादाबाद का एक पोश इलाका है, उसमें एक कॉलोनी है टीडीआई। ये टीडीआई कॉलोनी में काफ़ी परिवार रहते हैं, 450 के आसपास, जैसे कि लोगों का ही कहना है। यहाँ पर एक मकान था डॉक्टर बजाज का। डॉक्टर बजाज ने ये मकान फिलहाल डॉक्टर यूसुफ और उनकी वाइफ डॉक्टर इकरा को बेच दिया। उसके बाद ये बवाल शुरू हो गया। इन लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है कि जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल की जाए और किसी और को ये मकान बेचा जाए, क्योंकि एक तो मंदिर के सामने ये मकान है और वो एक मुसलमान ने खरीद लिया, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हवाला क्या दिया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। अरे वो डॉक्टर है सामने वाले, समाज में एक ओहदा है, एक नाम है, सबका इलाज करते हैं, किसी से नहीं पूछते। और यहाँ तक कि मरीज भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो नहीं पूछता कि किसका धर्म क्या है, लेकिन डॉक्टर जो है उसे भगवान का रूप कहा जाता है। वो बिना नाम पूछे, बिना कुछ पूछे आप लोगों का इलाज करता है। और ये जो समाज है ये अब उसी डॉक्टर का विरोध कर रहा है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर बजाज जो यहाँ पर रहते थे, उन लोगों से भी इन लोगों के अच्छे ताल्लुकात रहे होंगे, इन लोगों ने उन्होंने इनका इलाज भी किया होगा, ये भी उनके पास जाते होंगे। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने मकान जो है अपने किसी जानकार को बेच दिया, उसका धर्म कोई भी हो, वो इनका जानकार था, दोस्त हो सकता है, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के जानकार होते हैं। अब उसका विरोध इस कदर इस शहर में हो रहा है। अब आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। आपने दीमक को देखा होगा, ये बहुत ही नरम और शांतिप्रिय लगता है। इसके शरीर पर कोई भी ऐसे कठोर रंग नहीं होते और देखने में तो ऐसा कि किसी को भी इसके ऊपर दया जाए, लेकिन ये वास्तव में इतना खतरनाक होता है कि घर, फर्नीचर सब कुछ नष्ट कर देता है। इनके घर किले नुमा होते हैं, लेकिन ये फिर भी जमीन में कहीं पर भी सुरंग बनाकर रह लेते हैं। इनकी सांगठनिक व्यवस्था बहुत ही पुरानी है और बहुत ही सुदृढ़ है। जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो झगड़ा कर लेते हैं और निर्वासित दीमक दूसरी जगह जाकर अपनी कॉलोनी बना लेता है, जनसंख्या बढ़ाता है। तो जो इनके युद्ध हैं वो इनकी जनसंख्या बढ़ाने की जैविक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर दीमक को आप शुरुआत में ही नष्ट नहीं करते हैं तो फिर कोई भी कीटनाशक इनके ऊपर काम नहीं करता, और यही दीमक के उन्मूलन का एक प्रमुख नियम है। तो आप भी ये देखते रहिए कि कहीं आपके आसपास कॉलोनी तो नहीं बना रहे हैं। संदेश तो आप समझ ही रहे होंगे। ये वीडियो आपने देखी, एक शख्स है जो एक भीड़ से कह रहा है, भीड़ में आपको समझ गए होंगे किन समुदाय की भीड़ है, और ये भीड़ भी किसी और देश की है, क्योंकि इसमें जो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, गाड़ियाँ दिख रही होंगी, वो किसी और देश की है। उस भीड़ को कह रहा है कि ये दीमक है, दीमक जो है एक ग्रुप में रहती है, एक जगह रहती है, अपनी तादाद बढ़ाती है, फिर आपस में झगड़ा करती है, फिर जो झगड़ा करना इनका एक तरह से नीति होती है, फिर दूसरी जगह जाके बनाती है और इनकी कॉलोनी बढ़ती, अगर आपके पास बढ़ रही है तो ध्यान दें, मेरा संदेश तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इस वीडियो में बोला जा रहा है, ये भी कुछ पढ़े लिखे लोगों के स्टेटस लगे हुए हैं, मैंने वहीं से कॉपी की है।
पढ़े लिखे जिनका समाज में ओहदा है। तो इनडायरेक्टली जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, एक समुदाय के अंदर दूसरे समुदाय के खिलाफ जहर भरा जा रहा है, ये डोज डेली दी जा रही है ताकि एक माहौल बना रहे और कुछ लोग जो है सत्ता में बने रहे। तो ये चीज़ लगातार जब परोसी जाएंगी, पढ़े लिखे लोग इस तरह के स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे या अपने कहीं भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा, छोटों को क्या मैसेज जाएगा। तो ये चीज़ें आपके सामने, और ये सब पढ़ा लिखा समाज कर रहा है। वो समाज जो कहता है कि पढ़ लिख के जो है हम सारे मतभेद दूर करेंगे, हम किसी तरह के अपवाद में नहीं पड़ेंगे, समझदारी हमारे अंदर आएगी। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल जो है डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर इकरा ने इस मामले में बात करने से मना कर दिया। हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी कि उनका अपना पक्ष वो रखें, उन्होंने फिलहाल मना किया है कि हम लोग इस मामले में भी बात नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे कि फिलहाल वो किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि पढ़ा लिखा समाज जो है एक डॉक्टर के खिलाफ सिर्फ वो इतना कि उसका धर्म दूसरा है, वो हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकता, हम उसे अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। तो ये हालात बन चुके हैं और ये पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटना आपने गुजरात में भी देखी होगी, जहाँ पर सिर्फ एक फ्लैट में एक शख्स ने, जो कि मुसलमान था, मकान ले लिया। उसके बाद तमाम उस फ्लैट जो उस सोसाइटी के लोग थे वो धरना प्रदर्शन पर आ गए। और इससे पहले मुरादाबाद में कुछ साल पहले ऐसी घटना हो चुकी है, मैंने उस पर तब भी खबर की थी। तो फिलहाल जो है समाज इस किनारे पर आकर खड़ा हो चुका है। तो आप लोग जो कुछ भी कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप इन रोज देखते रहें। मिलते हैं नई खबर के साथ।